हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि पाइथन क्या है और उसके बेसिक डाटा टाइप्स वगैरह क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं और उन्हें कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक पीपीटी बनाई है जिसको हमने एक एडवेंचर टाइप का एक माहौल दिया है जिससे आप अच्छी तरीके से उसे समझ सके। तो हमारे ऑपरेटर्स के लिए हम आ चुके हैं अपने पाइथन लैंड के अंदर। जहाँ पे पाइथन लाइन के अंदर हमारे पास अलग अलग तरह के कोडिंग स्पेल्स होंगे, तो चलिए उन सभी से मिलते हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला आता है अर्थमेटिक विजार्ड्स, यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस हमारे कितने तरह के पाइथन में होते हैं जो कि हम यूज करते हैं। जिसमें से ये चार काफी कॉमन है जो आपने मोस्टली कई बार यूज किए होंगे, जैसे आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया एंड डिवाइड हो गया। मेनली हमारे पहले विजार्ड्स सर एडिशन से, तो एडिशन का तो मतलब आप समझते हैं, सिंपली एडिशन करना है। फिर यहाँ पे हमारे लेडी सप्रेशन है, नाइट मल्टीप्लीकेशन है एंड ड्यूब डिवीजन है। तो ये चार नॉर्मल ऑपरेटर होते हैं जो हर किसी ने कहीं ना कहीं यूज किए हैं। सबसे ज्यादा सिंपल मैथमेटिक्स वाली ऑपरेटर्स है। जिसके अलावा हमारे पास यहाँ तीन और होते हैं जिसे हम कहते हैं फ्लोर डिवीजन। अब दोस्तों फ्लोर डिवीजन में होता क्या है, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं डबल डिवाइड का साइन लगा हुआ है। अब इस डबल डिवाइड का क्या मतलब है ये हम आगे सीखेंगे अभी VS कोड में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास होते कौन कौन से। तो हमारे पास एक फ्लोर डिवीजन होता है जिसका डबल डिवाइड का साइन है। एक हमारा मॉडुलस है जिसे हमने नाम दिया बेरन मॉडुलस, जिसमें परसेंट का साइन होता है। एंड एक हमारे पास ये है विजार्ड पावर, जिसका नाम वैसे विजार्ड पावर नहीं है दोस्तों, इसका नाम होता है एक्सपोनेंशियल। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल, जहां पे भी आपको डबल मल्टीप्लिकेशन के साइन दिखाई देगा। अब ये फंक्शंस कैसे काम करते हैं ये तो हम VS कोड में जानेंगे, बट अभी आप ये समझ लीजिए कि मोस्टली हमारे पास ये सात होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन यानी डबल डिवाइड का साइन, मॉडुलस एंड ये आपके आ गया एक्सपोनेंशियल। आते हैं आगे। इसके अलावा हमारे पास आते हैं कुछ कंपैरिजन नेट्स, जिसमें सबसे पहली चीज हमारे पास आती है इक्वल। अच्छा दोस्तों, अब जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ इक्वल का मतलब डबल इक्वल का साइन मैंने लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ सिंगल इक्वल क्यों नहीं लगाया। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जहां पे आप लिखते हैं कि a = 5, तो इसका मतलब है आपने a वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दिया कि a की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे हम डबल इक्वल कब यूज करेंगे, जब हमें इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करना होगा। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या a की वैल्यू 5 के बराबर है, तब आप यहाँ पे डबल इक्वल का साइन लगाओगे। यानी आप डबल इक्वल कब लगाते हैं, जो आपको दोनों वैल्यू को आपस में कंपेयर करके देखना होता है कि इक्वल है नहीं है। तो सिंगल इक्वल वैल्यू असाइन करने के लिए, डबल इक्वल दोनों चीज को आपस में कंपेयर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे अगला आता है हमारा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन को आपको नॉर्मली पता है, ग्रेटर देन वैल्यू इसके लिए होता है। देन यहाँ पे लेस देन हो गया एंड यहाँ पे एक साइन आ गया हमारा नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल में हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन एंड इक्वल का साइन लगाते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर ये जो हम पढ़ रहे हैं इनका यूज आगे होने वाला है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, जो हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो करने वाला हूँ। बट मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन अभी कर रहा हूँ ताकि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो ये हमारे चार साइन होते हैं, जैसे कि इक्वल हो गया, जैसे मैंने बताया कंपेयर करने के लिए, ग्रेटर देन, लेस देन एंड देन ये आपका आ गया नॉट इक्वल। इसके बाद हमारे पास लॉजिकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं तीन तरह के, जिसमें आता है हमारा एंड, और नॉट। अब दोस्तों पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एंड और में क्या डिफरेंस होता है। तो एंड का मतलब होता है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको एक कीबोर्ड एंड माउस लेके आना है, तो यानी आपको ये दोनों ही लेके आने हैं। एंड का मतलब है आपको दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी है। अगर आपकी दोनों कंडीशन मीट होंगी तभी वो काम करेगा। तो एंड हम जब लगाएंगे जब हमें दोनों कंडीशन मैच करानी होंगी, यानी ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए। उसी की दूसरी तरफ आता है हमारा और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक का होना जरूरी है, दोनों का होना जरूरी नहीं है। यानी अगर मैं कहता हूँ कि आपको कीबोर्ड और माउस लेके आने, यानी इन दोनों में से किसी एक को लेके आना है, किसी एक का होना कंपलसरी है। एंड नॉट का मतलब तो आप जानती हैं कि नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। आते हैं आगे। फिर इसी जर्नी में हमारे मिल जाते हैं असाइनमेंट लॉट्स, जैसे कि मैंने भी पहले पिछले उसमें बात किया था कि x = 5 का मतलब यहाँ पे क्या है कि x को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं कि x की वैल्यू 5 है। अगर मान लीजिए मुझे इस 5 में 2 को ऐड करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इस वाले साइन को, यानी प्लस और इक्वल को हमने साथ में यूज कर लिया। x + 2 का क्या मतलब है दोस्तों कि x में हम 2 को ऐड कर रहे हैं। ये होता है हमारा असाइनमेंट। यानी कि आपने कहा कि इसमें ऐड करना है, तो इस वैल्यू को इतना बड़ा ना लिख के हम सिंपली एक साइन लगा देंगे प्लस इक्वल का, और ये वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी। सेम रूल आपका माइनस के लिए भी एप्लीकेबल होता है, सेम रूल आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एप्लीकेबल होता है। आते हैं आगे। फिर इसके बाद हमारे आते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी ट्विन्स, जिसमें हमारे पास दो तरह के ट्विन्स होते हैं, जैसे कि आगे इज में हम कहते हैं ए इज बी, यानी ए ही हमारा बी है। जब हमें ए की वैल्यू दोनों वेरिएबल्स को देनी होती है तो हम कहेंगे ए इज बी, यानी ए की वैल्यू बी को भी दे दो। तो सेम ही चीज यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। एंड इज नॉट का मतलब क्या होता है कि ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है, तो इस चीज को याद रखें। ये दोनों भी हम आगे यूज करेंगे आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। बस अभी ये समझ लिए, इसका मतलब ये वैल्यू हम इसको भी दे रहे हैं, एंड इज नॉट का मतलब तो है ही कि वैल्यू इसको नहीं होनी चाहिए। एंड इसी के साथ हमारी ये जर्नी यहाँ पर खत्म होती है। तो अब आते हैं अपने प्रैक्टिकल्स। तो आ जाते हैं सीधा VS कोड के ऊपर।
दोस्तों हम आ गए अपने VS कोड पे। अब मैं यहाँ पे अपनी सेकंड फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, आपको यहाँ फाइल पे आना है एंड आपको यहाँ क्लिक करना है न्यू फाइल एंड आपको यहाँ पे फाइल डालनी है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर्स की, तो इसको मैंने यहाँ पे ऑपरेटर्स के नाम से बना देना है एंड यहाँ लिखेंगे operators.py एंड जैसे आप क्रिएट करोगे तो यहाँ पे फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों बेसिक ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा a = 5 है एंड b = यहाँ आपका 2 है एंड यहाँ पे आपने लिखा c = a + b, यानी कि आपको इन दोनों को ऐड करना है एंड यहाँ पे आप कर देंगे प्रिंट c। तो प्रिंट c करते ही क्या होगा, इन दोनों का एडिशन यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पे जैसे ही रन करेंगे ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसका आंसर आ गया यहाँ पे 7। अगर यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना होगा तो मैं यहाँ लगाऊंगा साइन आपका स्टार का एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको एक साइन बताया था जिसका नाम था एक्सपोनेंशियल, जिसमें मैंने कहा था डबल स्टार लगते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्टार और ऐड कर लूँ तो इसका आंसर क्या होगा, तो जैसे आप एक स्टार और लगाओगे तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया 25। अब दोस्तों 25 आंसर कैसा आया वो देखिए आप कि ये क्या कहता है कि a के बाद डबल स्टार लगा के आप जो भी वैल्यू लिखोगे वो a की पावर बन जाएगी। एक्सपोनेंशियल में यही होता है, यानी कि अगर आपने लिखा a ** b तो b की जो भी नंबर होगा वो a की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप ये मानिए अभी a जो है उसकी वैल्यू 5 है एंड b की वैल्यू 2 है, तो ये 5 का स्क्वायर प्रिंट हो गया 25। अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 होता तो यहाँ क्या प्रिंट होता, तो यहाँ 5 का क्यूब प्रिंट हो जाता, जो कि हमारा आ जाता 125। तो इस तरह से काम करना है। आते हैं आगे। अब अगर मैं यहाँ पे साइन डिवाइड का लगा दूँ तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिवाइड कर देगा इसको एंड इसका आंसर आ गया 1.666 करके कुछ। एंड सेम अगर मैं यहाँ पे डबल डिवाइड लगा दूँ तो ये बन गया फ्लोर डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन का आंसर क्या आएगा जब आप यहाँ रन करोगे तो सिंपल यहाँ पे 1 आएगा। अब दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप सिंगल डिवाइड लगाओगे तो वैल्यू डेसिमल में आएगी एंड अगर आप डबल डिवाइड लगाओगे तो वैल्यू बिना डेसिमल के आएगी। बस इतना ही डिफरेंस इन दोनों में होता है। इसी के अलग हमारा दूसरा होता है साइन एक और, जो मैंने आपको बताया था परसेंट, जिसे हम कहते हैं मॉडुलस। अब देखिए मॉडुलस हमारा क्या आंसर होता है। जैसे मैं यहाँ मॉडुलस लिख के इसको रन करूंगा तो यहाँ पर आंसर आ गया 2। अब दोस्तों 2 कैसा आया, मॉडुलस का मतलब होता है ये आपको देता है रिमाइंडर, यानी आपने इसे डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा 2, तो नीचे भी आंसर क्या आ गया 2। अगर इसको मैं 3 की जगह 4 कर देता तो यहाँ रिमाइंडर 1 बचता, तो यहाँ नीचे आंसर भी 1 हो जाता। तो इसका काम होता है रिमाइंडर शो करने का। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा हमने यहाँ बात की थी कुछ असाइनमेंट लॉट्स की भी। तो मान लेते हैं a की वैल्यू 5 है, अब मुझे इसकी वैल्यू 7 करनी है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा a + = लिख दूंगा सिंपल एंड जैसे आप यहाँ पे आप इसको प्रिंट कर दोगे तो इसकी वैल्यू 5 से बढ़ के 7 हो जाएगी। जैसे हम रन करते हैं आप देखिए यहाँ इसकी वैल्यू 7 हो गई। तो इसको इस तरह से यूज किया जाता है। वहीं अगर आप इसे प्लस की जगह माइनस लगा देते तो क्या होता, तो ये वैल्यू इसमें से लेस हो जाती है एंड आंसर 3 आ जाता। यहाँ पे आप 7 जो मैंने आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बताए थे वो 7 के 7 यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ डबल स्टार लगाया होता तो क्या होता है इसकी पावर बन जाता एंड आंसर नीचे आ जाता 25। तो इस तरह से सारी चीज़ें हमारी काम करती हैं। इसके अलावा इन्हें हम कोड में और कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बताता हूँ करके। मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखना है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। पहले यहाँ पे हमने इसे हैश लगाया। दोस्तों पहले हैश का मतलब समझो, हैश क्या होता है। हैश का मतलब है जब भी आप किसी लाइन के आगे हैश लगा दो तो आप उसको कमेंट डाउन कर रहे हो। कमेंट डाउन का मतलब होता है कि वो लाइन कोड के अंदर रहेगी तो सही, लेकिन वो रन नहीं होगी, वो सिर्फ हम डिस्प्ले के लिए रखते हैं ताकि हम ये बता सकें कि ये चीज़ क्या है और किस लिए इसको लिखा गया है। तो फिलहाल आते हैं वापस क्वेश्चन पे। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ आपका कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि मुझे यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है जिसमें मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल को निकाल सकूँ। तो उसके लिए हमारे पास पहले एक चीज़ होनी चाहिए लेंथ, जो कि मैंने यहाँ ले लिया लेंथ एंड लेंथ को हमने यहाँ वैल्यू दे दी लाइन। फिर हमने यहाँ लिया ब्रेथ, ब्रेथ को मैंने यहाँ वैल्यू दे दी 4। अब आप यहाँ लगाएंगे एरिया। जैसे कि आपको पता ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैंने इसको इसी तरह से लिख दिया एंड सिंपली इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एरिया एंड जैसे आप यहाँ पर अब इसको रन करेंगे तो यहाँ देखेंगे आप इसका एरिया प्रिंट हो गया 36। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि यहाँ पे हम तो रन कर रहे हैं तो हमें तो पता है इसका आंसर क्या आ रहा है, कोई और बंदा यहाँ पे बैठेगा तो वो कैसे समझ पाएगा कि आपने क्या निकाला है। तो इसके लिए हमें इसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना जरूरी है। जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ एरिया निकाला है तो उससे पहले मैं लिखना चाहूंगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकला है, तो उसके लिए हमें यहाँ क्या करना होगा, एक स्ट्रिंग ऐड करनी होगी। अब जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि स्ट्रिंग को बनाने के लिए कोट्स का यूज किया जाता है, तो सेम कोट हम यहाँ पे भी बनाएंगे एंड यहाँ पे इसको लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एंड स्ट्रिंग क्लोज कर देंगे एंड आपको फिर कॉमा लगा के वैल्यू सेपरेट करनी है ताकि ये आपस में जुड़े ना, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग अलग पार्ट है एंड स्ट्रिंग के अपार्ट हमारा जो एरिया निकल रहा है ये वेरिएबल का अलग आंसर है। तो अब जैसे ये लिख के आप रन करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 36। तो इसको इस तरह से यूज किया जाता है प्रॉपर फॉर्मेट में। अब इसी के साथ मैं आपको एक मेथड और बताता हूँ दोस्तों। अभी तो यहाँ पे क्या हुआ है कि नंबर हमने खुद प्रोवाइड किए हैं,
अब कई बार ऐसा हो सकता है कि हम यूजर से नंबर लेना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वेयर यू हैव टू टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर। यानी कि आपको करना क्या है कि यूजर खुद यहाँ पे अपनी वैल्यूज डालेगा एंड देन उसको यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक लाइन लिखनी होगी जो कि कुछ इस प्रकार है। हमने यहाँ लिखा इंटीजर इनपुट एंड यहाँ पे हम इसको लिख देंगे एंटर द नंबर। अब दोस्तों इस लाइन का क्या मतलब है? आपने कहा कि हमें यूजर से इंटीजर इनपुट कराना है और उससे पहले एक सेंटेंस लिखाना चाहिए एंटर द नंबर। जैसे आप इसको रन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा आएगा एंटर द नंबर। तो आप यहाँ पे जो भी नंबर डालोगे वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा एंड एंटर करते ही आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों एक नंबर से क्यों आंसर आ गया? क्योंकि एक ही नंबर में हमने यूजर से नंबर लिया है, दूसरे में तो ऑलरेडी नंबर है ही, यहाँ पे आंसर आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे भी सेम लिखते हैं, सेम लाइन अब हम यहाँ पे भी लिखेंगे इंटीजर इनपुट एंड एंटर द नंबर। बट दोस्तों हमें यहाँ एंटर द नंबर लिखना ठीक नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि हम यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ लिखते हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्टली उसी चीज को लिख देते हैं कि एंटर द ब्रेथ, ताकि ये थोड़ा और अच्छा लगे कोड देखने में और समझ में भी ठीक से आ जाए। एंड यहाँ इसको कर देते हैं एंटर द लेंथ। अब इसको आप जैसे ही रन करोगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि लेंथ एंटर कीजिए, आपने बताया लेंथ 45 होगी। फिर ये कह रहा है ब्रेथ एंटर कीजिए, हमने बताया ब्रेथ 21 होगी। एंड एंटर करते ही यहाँ पे आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल गया 945। तो ये कुछ इस तरह से करता है। लेकिन इसकी भी दोस्तों कुछ लिमिटेशंस होती है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि आपने अभी क्या करा है, यहाँ पे इंटीजर लिया है। तो क्योंकि आपने यहाँ इंटीजर लिखा है तो आप यहाँ पे सिर्फ इंटीजर ही लिख सकते हो। अब आप यहाँ पे फ्लोट नंबर नहीं ले सकते। मान लीजिए अगर इस कोड को मैं दोबारा रन करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 45.5, तो यहाँ पे एरर हो जाएगी। अब दोस्तों ये एरर क्यों हो गई? क्योंकि 45.5 जो आपने लिखा है वो एक फ्लोट नंबर है एंड आपने यहाँ पे ऑलरेडी से बताया कि इसको सिर्फ इंटीजर अलाउ है, तो वो इंटीजर नंबर ही इनपुट कर सकता है, फ्लोट नहीं कर सकता। तो अगर मुझे यहाँ फ्लोट करना होता तो मैं क्या करता? तो दोस्तों मैं यहाँ इसको इंटीजर को हटा देता एंड मैं यहाँ डायरेक्टली फ्लोट लिख देता। एंड जैसे ही आप इसको दोबारा रन करोगे तो ये पूछ रहा है एंटर अ लेंथ, तो मैं यहाँ पे इसको डेसिमल नंबर दे सकता हूँ। एंड जैसे ही आप दूसरा नंबर देंगे, एंटर करेंगे एंड दोबारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा। तो दोस्तों मोस्टली हमें फ्लोट यूज करना है, लेकिन फ्लोट क्यों यूज करना है? क्योंकि ये आपका डेसिमल नंबर एंड नॉर्मल नंबर दोनों अलाउ करता है। तो अब जैसे आप रन करोगे आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल नंबर भी डालता हूँ तो वो भी आपका एप्लीकेबल है। तो इसलिए हम यहाँ पे इंटीजर की जगह मोस्टली फ्लोट यूज करेंगे, ताकि हम अपने डेसिमल नंबर को भी डाल सकें एंड अपने इंटीजर को भी डाल सकें। तो ये वो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मान लेते हैं कि मुझे अगर यहाँ पे स्ट्रिंग ऐड करनी होती तो मैं स्ट्रिंग कैसे ऐड करता? तो स्ट्रिंग में दोस्तों कुछ नहीं होता, बस ये जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है वो सारा हट जाता है। यहाँ पे लगता है आपका इनपुट एंड दैट्स इट, बस। अब अगर आप इतना लिखते हो तो आप यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रिंग ऐड कर सकते हो। तो मान लेते हैं मैंने इसको दोबारा रन किया यहाँ पर एंड अब आप यहाँ देखोगे कह रहा है लेंथ डालो, तो लेंथ हो गई 88। एंड यहाँ कह रहा है कि ब्रेथ डालो, तो मैं यहाँ पे अगर कोई अब स्ट्रिंग लिखा हूँ तो वो स्ट्रिंग आपका एप्लीकेबल हो जाएगा एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे आंसर नहीं आया दोस्तों, वो ऑब्वियसली आएगा भी नहीं, क्योंकि आप एक नंबर और स्ट्रिंग की मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये बस समझाने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से होता है, जब आपको स्ट्रिंग ऐड करनी होगी तो आप इस तरह लिखेंगे एंड अगर आपको एक नंबर और डेसिमल दोनों चाहिए तो आप फ्लोट का यूज करेंगे। एंड सिर्फ आपको अगर इंटीजर एप्लीकेबल करना है तो आप यहाँ पे सिर्फ इंटीजर लिख सकते हो। इस तरह से इन चीज़ों को हम रियल कोड में यूज करते हैं। तो चलिए इसी के साथ एक और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मान लेते हैं मैं आपसे कहता हूँ कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर ऑफ नंबर गिवन बाय यूजर। यानी कि जो भी नंबर यूजर दे रहा है उसका आपको स्क्वायर निकालना है। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पे यूजर से नंबर लेंगे, तो मैं इसको इंटीजर में लूंगा, तो मैं इसको करता हूँ इंटीजर इनपुट एंटर नंबर। एंड जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया भी था कि अब स्क्वायर कैसे बनाना है, तो मैंने आपको अभी कुछ समय पहले एक सिंबल बताया था कि अगर आप किसी भी नंबर के आगे ये डबल स्टार लगा देते हो और जो भी इसके बाद आप नंबर लिखोगे वो उसकी पावर बन जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया A+2। अब इसका क्या मतलब है कि A+2 यानी ये जो भी नंबर होगा उसकी पावर 2 हो जाएगी, यानी कि वो उसका स्क्वायर बन जाएगी। हम सिंपली इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे एंड यहाँ पे हम इसको लिख देंगे स्क्वायर ऑफ योर नंबर इज कितना है हमारा स्क्वायर, यहाँ पे B है। एंड इतना लिखने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर रन करोगे देन यहाँ पे पूछेगा एक नंबर बताइए, आपने नंबर 5 डाला, एंटर किया एंड इसका आंसर आ गया यहाँ पे 25। तो इस तरह से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बट जाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आपको 2 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं ताकि आपको इसका थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो मैं चाहूँगा आप एक बार पैरामीटर निकाल के और देखें कि आप पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकाल सकते हैं। एंड दूसरे उसमें आप एक बार क्यूब निकालने की कोशिश करें कि आप नंबर का क्यूब कैसे निकाल सकते हैं। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करके जरूर देखिए ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। धन्यवाद।